अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हेपेटाइटिस ए और ई के बारे में। हेपेटाइटिस जिगर की एक इन्फ्लेमेशन है। दोस्तों हेपेटाइटिस की वजह 5 किस्म के वायरसेस हैं जो कि हेपेटाइटिस ए, बी, सी और डी हैं। दोस्तों हेपेटाइटिस बी, सी और डी जो हैं वो ख़तरनाक हैं, जबकि हेपेटाइटिस ए और ई जो है नॉर्मल हैं, जो कि अपना ड्यूरेशन मुकम्मल करके खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों आज हम हेपेटाइटिस ए और ई के बारे में बात करेंगे। काजेज़ दोस्तों हेपेटाइटिस ए की वजह एक वायरस जिसे हेपेटाइटिस ए कहते हैं। दोस्तों ये गंदा पानी पीने की वजह से होते हैं। क्योंकि किसी नॉर्मल इंसान को ऐसा पानी दे दिया जो कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने पिया हो तो उससे दूसरे बंदे को भी हेपेटाइटिस ए हो सकता है। दोस्तों इसके अलावा हेपेटाइटिस ई जो है वो फीको ओरल रूट से होता है। तो यानी कि अगर हेपेटाइटिस ई वाले बंदे ने किसी जगह पर बड़ा पेशाब या स्टूल पास कर दिया हो तो उसके ऊपर मक्खी बैठ जाए, तो वही मक्खी किसी खाने को जो है वो इन्फेक्ट कर दे और वही खाना इंसान खा ले तो उससे बंदे को हेपेटाइटिस ई हो जाता है। दोस्तों भी हेपेटाइटिस ए और ई दोनों जो हैं ये वायरल हेपेटाइटिस हैं। सिम्टम दोस्तों हेपेटाइटिस ए और ई में मरीज़ को बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है, जॉइंडस हो जाता है जिसे हम पीलिया कहते हैं। इसमें मरीज़ का ALT, ALP और बिलिरुबिन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि एक लिवर एंजाइम है। दोस्तों मरीज़ की भूख जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, खाना खाने को दिल बिल्कुल नहीं करता, स्किन का कलर जो है वो पीला हो जाता है, मैदे में दर्द होता है, छोटे पेशाब का कलर जो है वो डार्क येलो हो जाता है। कॉम्प्लिकेशंस दोस्तों अगर हेपेटाइटिस ए और ई को वक्त पर ट्रीट ना किया जाए तो ये मुख्तलिफ किस्म की कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। बहुत ही कम मरीज़ों में इसकी कॉम्प्लिकेशन होती हैं, जिनमें मरीज़ जो है वो एक्यूट लिवर फेलियर में जा सकता है, जिससे मरीज़ की डेथ भी हो सकती है। दोस्तों इसमें ज़्यादातर हामला जो है वो 3rd ट्राइमेस्टर में हेपेटाइटिस ई की शिकार हो जाती है, क्योंकि बाहर के खाना खाने की वजह से कोई भी बंदा जो है वो हेपेटाइटिस ई का शिकार इजीली हो सकता है, जिसकी वजह से हामला औरत का हमल जो है वो ज़ाया हो सकता है और माँ की जान को भी ख़तरा हो सकता है। डायग्नोज दोस्तों हेपेटाइटिस ए और ई को इजीली डायग्नोज किया जा सकता है। इसके लिए एक टेस्ट करवाते हैं जिसे हेपेटाइटिस ए और ई कहते हैं। इसके अलावा LFT टेस्ट करवाया जाता है जो कि लिवर फंक्शन टेस्ट होता है। इसमें लिवर्स के एंजाइम्स को चेक किया जाता है कि क्या लिवर्स के एंजाइम वो अपने नॉर्मल रेंज के अंदर हैं या नहीं। ट्रीटमेंट दोस्तों हेपेटाइटिस ए और ई ज़्यादातर खुद ही अपने वक्त के अंदर ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाएं तो इनको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों इसको मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन से ट्रीट किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले मरीज़ को मुकम्मल बेड रेस्ट देनी होती है। इसके अलावा कुछ ऐसी खुराकें हैं जो आपने मरीज़ को बिल्कुल नहीं देनी, जिनमें बटर, घी, दूध और हाई फैट डाइट आपने बिल्कुल जो है वो मरीज़ को नहीं देनी। दोस्तों ऐसी खुराकें जिनसे मरीज़ आपका बहुत जल्द ठीक हो सकता है, जिसमें गन्ने का जूस है और जूसेस हैं, जिनमें फ्रूट का जूस हो गया, और फ्लूइड इनटेक आप बहुत ज़्यादा बढ़ा देना। दोस्तों फ्लूइड इनटेक आप जितना ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे मरीज़ उतनी जल्दी बेहतर होना शुरू हो जाता है। दोस्तों अगर हेपेटाइटिस ए और ई से मतलब आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए।